आज गजा की पट्टी पर हिजबुल्लाह के जो जंगजू है उन्होंने जबरदस्त किस्म की कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में इजराइल के 15 फौजी जाबाक हुए हैं। इतलात ये हैं कि इस हमले के नतीजे में 6 इजरायली फौजी जख्मी भी हुए हैं जिनको हॉस्पिटल के अंदर तिब्बी इमदाद के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान के हमायत याफ्ता जो गुट हैं वो लीबिया के अंदर भी एक्टिवेट हो गए हैं, सीरिया के अंदर भी एक्टिवेट हो गए हैं, जिन्होंने इजराइल को बर्बाद करने का एक जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि हिजबुल्लाह ने 2 से 3 रॉकेट हमले दागे और ऐसे वक्त में दागे जब इजराइल की आर्मी गजा की पट्टी पर इकट्ठी थी, वहां पर कुछ मिलिट्री ड्रिल्स कर रही थी कि अचानक उनके ऊपर हमले होते हैं और इस हमलों के नतीजे में इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम जिसको आयरन डोम के नाम से दुनिया जानती है उसको भी नुकसान हुआ है। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे मामलात क्या चल रहे हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने आज एक अटैक किया है। 3 से 4 रॉकेट दागे हैं और ऐसे वक्त में दागे हैं जब इजराइल की आर्मी जो गजा पट्टी के ऊपर कुछ मिलिट्री ड्रिल कर रही थी कि अचानक उनके ऊपर 2-3 हमले होते हैं और इस हमले के नतीजे में 15-16 के करीब जो इजरायली फौजी मारे गए हैं, 5 से 6 फौजी जख्मी हो गए हैं और इजराइल ने फिर बदले में हिजबुल्लाह के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। इस एयर स्ट्राइक में इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के 3 जंगजू मारे गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, इजराइल का यह भी कहना है कि हिजबुल्लाह के जो कंपाउंड थे जहां पर असला मौजूद था उसको इजराइल की एयर स्ट्राइक ने बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का सफीर जो सीरिया के लिए उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, उनका कहना था कि हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमला आज हुआ है ये अमेरिका की पॉलिसी थी और अमेरिका हमेशा की तरह अब भी इजराइल को सपोर्ट करता है कि वो हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंके। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जो हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हैं इसके नतीजे में इजराइल का सबसे खतरनाक ड्रोन जिसको लोग आयरन डोम के नाम से जानते हैं उसकी भी बर्बादी हुई है। अब आपको ये बताते हैं कि इस खबर आने के बाद इजराइल का ये जो डिफेंस सिस्टम है जिसको लोग आयरन डोम के नाम से जानते हैं उसकी भी बर्बादी होगी, क्योंकि भारत जैसे मुल्क और भी इस तरह के इजराइल से आयरन डोम खरीद रहे थे ताकि वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। अब भारत को पता चल जाएगा कि अगर हिजबुल्लाह के जो वेपन्स हैं वो इजराइल के आयरन डोम को तबाह कर सकते हैं तो पाकिस्तान और चाइना तो डेफिनेटली इजराइल के इस आयरन डोम की बर्बादी कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, भारत इजराइल से असला तो खरीद रहा है लेकिन आसमान सर पे उठाया हुआ है कि हम अपने आयरन डोम से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, चाइना के ऊपर हमला कर देंगे। ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा लेसन भी है कि भारत समझे कि किस तरह हिजबुल्लाह ने एयर स्ट्राइक की है और इजराइल की आर्मी जो अपने आप को दुनिया की महान आर्मी समझती है उसको बर्बाद किया है। इसके अलावा इनका खतरनाक आयरन डोम भी बर्बाद हुआ है जो पूरी दुनिया के लिए एक तफ्शीशनाक अमल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक इजराइल से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आयरन डोम लेने की बातें कर रहे थे। और अहम खबर आखिर में आपको ये बताते चले कि बहुत सारी अमेरिका के अंदर ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि सीरिया के अंदर इजराइल की आर्मी के साथ सीरियन गवर्नमेंट कोलैबोरेट करने वाली है, वहां पर मामला तय करने वाली है। तो आज सीरिया ने यह कहा है कि जो मर्जी हो जाए सीरियन गवर्नमेंट किसी तरीके से इजराइल की आर्मी के साथ कोई भी मुआहदा नहीं करेगी और हम जंग लड़ेंगे इजराइल के खिलाफ और आखिरी दम तक लड़ेंगे। ईरान ने लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर और यमन के अंदर जितने अपने लोग जानने वाले थे जो मलेशिया थे सबको एक्टिवेट किया है। उनका कहना था कि अब उनका नंबर 1 दुश्मन अमेरिका से हटकर इजराइल बन गया है, इजराइल को हर मुमकिन तबाह करने की कोशिश करेंगे।